उत्तराखंड, जहाँ हिमालय की गोद में बसे जंगल, नदियां और झरने सदियों से प्रकृति की अनमोल धरोहर रहे हैं। लेकिन क्या विकास के नाम पर यही धरोहर धीरे धीरे खतरे में पड़ रही है? आज उत्तराखंड में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों में हर साल लाखों पर्यटक पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए नए नए होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है? नमस्कार, मैं हूं अंशिका मथवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। उत्तराखंड के कई पर्यटन स्थलों पर अंधाधुंध निर्माण देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं। रिजॉर्ट्स में पुल, लग्जरी सुविधाएं और पानी की भारी खपत, स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है। कई गांवों में लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि पास के रिजॉर्ट्स में हजारों लीटर पानी रोज खर्च हो रहा है। सिर्फ पानी ही नहीं, कचरे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट और होटल का ठोस कचरा कई जगह नदियों और जंगलों तक पहुंच रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में हिमालयी परिस्थिति तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर पहाड़ों पर भारी निर्माण भूस्खलन का खतरा भी बढ़ा रहा है। जोशीमठ जैसी घटनाओं ने ये चेतावनी दे दी है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है। वनों की कटाई भी एक बड़ी चिंता है। नई परियोजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों को हटाया जा रहा है, जिससे वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहा है। इसका असर मानव और वन्यजीव संघर्ष के रूप में भी सामने आ रहा है। हालांकि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हजारों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना अब सबसे बड़ी जरूरत है। इको फ्रेंडली पर्यटन, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और नियंत्रित निर्माण ही इसका समाधान हो सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हम उत्तराखंड को पर्यटन की राजधानी बनाते बनाते उसकी प्राकृतिक पहचान खो देंगे, या फिर ऐसा मॉडल अपनाएंगे जब विकास भी हो, प्रकृति भी सुरक्षित रहे। फिलहाल ये बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है, अगर हिमालय सुरक्षित रहेगा तभी उत्तराखंड का भविष्य भी सुरक्षित होगा। धन्यवाद।